वास्तविकता ये है कि देश के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आने होने वाला है और वो एक राष्ट्र एक चुनाव से बड़ा परिवर्तन होगा। ये क्या? एक राष्ट्र और एक चुनाव तो एक चर्चा का विषय मात्र है, केवल इस पे चर्चाएँ होंगी, होना तो कुछ और है। जो विषय मैं क्या? पहले भी रख चुका हूँ, देश के बड़े-बड़े राजनेता इस बात को कर चुके हैं कि देश के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन आने की बात है और जिसमें जो व्यक्ति सर्वोच्च होगा, यानी कि जो सर्वोच्च पद पे रहेगा, वो व्यक्ति के पास में पूरी ताकत होगी, पूरे संघीय ढांचा जो है, पूरे संघीय ढांचे को कंट्रोल करने की ताकत उसकी बढ़ेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। खबर बहुत बड़ी है। 2029 के चुनाव में ऐसा हो सकता है कि एक देश एक चुनाव, यानी एक बार चुनाव हो पूरे तमाम देश में। जितने भी अलग अलग वक्त पर चुनाव होते रहते हैं, इसको लेकर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर के सीधा सीधा खबर छपी है। अमर उजाला में, कई अखबारों में ये खबर आ चुकी है और वो खबर ये बता रही है कि भाई ऐसा हो सकता है कि 2029 में ऐसे चुनाव हो। तो 2029 में अगर ऐसा चुनाव होता है तो उसके पीछे की कौन से ऐसी वजह है जिसे षड्यंत्र का नाम दिया जा सकता है या नहीं, या फिर वाकई में देश का पैसा बचाया जाएगा? क्योंकि कई ऐसे पुराने, अगर आप देखें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं कुरैशी जी ने भी कहा, कई लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि इस बारे में पहले सोचा नहीं गया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी इसे पॉसिबल किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? इसकी तैयारी संसद के सत्र के लिए कर ली गई है। क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अश्वनी जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि आखिरकार हर चीज के पीछे कोई वजह है या सीधे सीधे चलिए ठीक है कि देश आगे बढ़े, इसकी भी बात हो सकती है। राम मंदिर बनाया गया लेकिन उसके पीछे कुछ और वजह निकल के बाद में आई। तो ऐसा तो नहीं है कोई एक और बड़ा नया शौक जो है, झटका बड़ा देश की जनता को मिलने वाला है इस एक देश एक चुनाव से? नमस्कार विनीता जी, बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। देखिए हम लोग संघीय ढांचा, हमारा देश एक संघीय ढांचा है और उसमें काफ़ी बड़ा भूभाग है, इसके अंदर कई प्रदेश हैं। हमारे 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज़ अलग है उसके बाद में। अब जैसा कि सुनने में आया, पिछले 1 साल के लगभग समय हो गया है जब से हम सुन रहे हैं इस बात को कि देश में एक जी। चुनाव करने का विचार बनाया जा रहा है। देखिए, इसको नकारात्मक ना लेते हुए या सकारात्मक ना लेते हुए, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि क्या ये संभव है? पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये संभव है या असंभव है? या मुश्किल है? इसके अंदर क्या मुश्किलें हैं? देखिए, ये पहले ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा होगा कि देश के अंदर एक बार चुनाव होगा। 1952 में ऐसा हो चुका है, 62 में ऐसा हो चुका है, 67 में ऐसा हो चुका है, 1971 में जब लोकसभा भंग हुई, तब से ये उसके बाद में प्रक्रिया इस तरीके की शुरू हो गई कि देश में प्रदेश के, राज्यों के चुनाव अलग होने लगे और देश के चुनाव, जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव, हमारे लोकसभा का चुनाव, वो अलग होने लगा। अब अगर हम लोग इसमें देखें कि ये कोई बहुत ही गहरी बात नहीं, छोटी-सी बात है। अगर किसी राज्य जी। में सरकार भंग हो जाए, उस स्थिति में हमारी सरकार क्या योजना लेकर के आने वाली है, क्या प्रस्ताव लेकर के आने वाली है, ये देखने वाली बात है। उसके साथ ही अगर हमारी सरकार केंद्र में भंग हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा? क्या उस स्थिति को कैसे देखा जाएगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रस्ताव अभी सिर्फ प्रस्ताव के रूप में है। तो इसके लाभ भी होंगे, इसके नुकसान भी होंगे, फ़ायदा होगा। हम कह सकते हैं कि फ़ायदा होगा कि हमारा कुछ धन बचेगा। लेकिन इसमें हम लोग इसके नकारात्मक बिंदु को अगर देखते हैं, तो जो वोट डालने वाला व्यक्ति होता है, जब वोट डालने के लिए जाता है, तो वो इस बात को ध्यान में रख कर के वोट डालने के लिए जाता है कि मुझे एक पार्टी को वोट देना है, ठीक है? चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो। अब अगर मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूँ और मेरे मन में एक केंद्र की एक पार्टी है, वो मेरे ध्यान में है कि केंद्र का निर्णय लेने वाली ये पार्टी है, तो इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाती हैं। बहुत बड़ी संख्या में संभावना बढ़ जाएगी कि मैं वोट शायद राज्य और केंद्र दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दे दूं। तो इस बात की अच्छा। मंशा काफी सारे राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से रखते हुए आ रहे हैं कि ये प्रभाव ठीक है। प्रभावित करने की एक रणनीति है वोटर को। ये तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। लोग बिल्कुल। तो चर्चा ये भी कर रहे हैं कि बार बार ईवीएम का अरेंजमेंट करना पड़ता है और ईवीएम पे भरोसा नहीं है। पता लगा कि एक देश एक चुनाव में एक बार ईवीएम लगाई सारे देश में
और उसके आधार पर चीजें जो भी मैनिपुलेशंस की जा सकती हैं वो वन टाइम रहेंगी, रोज रोज का खेल नहीं रहेगा। और देखिए, गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। ईवीएम पर काफ़ी लंबे समय से इस तरीके के अ, हम लोगों को कह सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगते आए हैं ईवीएम के ऊपर, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब चुनाव एक बार होगा, तो एक ही बार उनको क्वेश्चन मार्क, एक ही बार उनको व्यवस्थाएँ करनी पड़ेगी, पूरे सिस्टम को उनको एक ही बार व्यवस्थित करना पड़ेगा। लेकिन पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी होगा। दोनों को वही व्यवस्थाएँ मिलनी है। दोनों को वही व्यवस्थाएँ मिलनी है, जो पक्ष को मिलेगी, जो विपक्ष को मिलेगी। हाँ, लेकिन विपक्ष के हाथ में तो सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम तो पक्ष के हाथ में है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। चर्चा यही हो रही है, बंगाल के चुनाव के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी गई है। सिस्टम को कंट्रोल कर लेना, पूरे देश में एक साथ एक चुनाव में पूरा सिस्टम जो है वो वन टाइम मैनेजमेंट मांगेगा। फिर 5 साल तक हालांकि किसी प्रदेश में कोई सरकार गिर जाती है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, या फिर इसकी भी तैयारी के गिरने ही नहीं दिया जाएगा, हिसाब से एक बार में काम हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। देश के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं अभी, ये बड़ा स्पष्ट बोलने की आदत मेरी हमेशा से रही है। वास्तविकता ये है कि देश के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आने होने वाला है, और वो एक राष्ट्र, एक चुनाव से बड़ा परिवर्तन होगा। ये क्या? एक राष्ट्र और एक चुनाव तो एक चर्चा का विषय मात्र है, केवल इस पे चर्चाएँ होंगी, होना तो कुछ और है। जो विषय मैं क्या? पहले भी रख चुका हूँ, देश के बड़े-बड़े राजनेता इस बात को कर चुके हैं कि देश के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन आने की बात है, और जिसमें जो व्यक्ति सर्वोच्च होगा, यानी कि जो सर्वोच्च पद पे रहेगा, वो व्यक्ति के पास में पूरी ताकत होगी, पूरे संघीय ढांचा जो है, पूरे संघीय ढांचे को कंट्रोल करने की ताकत उसकी बढ़ेगी। तो ये प्रयास उस चीज़ का है, ये तो तो केवल क्या एक डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं हम लोग? देखिए, डिक्टेटरशिप में जाएँगे कि नहीं जाएँगे, ये हम कैसे इसको इस तरीके से कह सकते हैं। आप एक बात देखिए, आप सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और सो अगर हम एक डिक्टेटरशिप में अभिव्यक्ति जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म है, मतलब इसकी दूसरा पर्याय ये है। देखिए, एक बात बताइए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हमें ये डिक्लेयर करने की आवश्यकता क्यों है कि हम डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं? इस आप फिर बात की डिक्लेयर नहीं घोषणा कीजिए, करने मतलब की ऑलरेडी हो रहा आवश्यकता है। ही क्या है? इस बात की घोषणा करने की आवश्यकता क्या है कि हम डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे काफ़ी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अलग-अलग, ठीक है? काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, उसमें से लगभग 50% मैं बोलूँ, तो वो फ्रीज़ हो चुके हैं। मतलब उनको अब मैं कोई भी फ्रीज हो कंटेंट, चुके कोई हैं। भी बात उसमें, हाँ, अघोषित फ्रीज़ हो चुके हैं। आपातकाल के समर्थक हैं आप, हाँ, कि ऐसा हो गया है? हाँ। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास में कोई मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं, वो मेटा वेरिफाइड अकाउंट्स हैं और प्रीमियम अकाउंट्स हैं सभी के सभी। तो मेटा के एग्जीक्यूटिव से टेलीफ़ोनिक बात मेरी हुई, जो हर जी। किसी के नहीं होती है। मतलब आप तो जानती होंगी, ऑब्वियसली आप तो मीडिया से हैं, तो मेरी उनसे टेलीफ़ोनिक बात हुई, तो उनके पास में कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं प्रोड्यूस कर पाए कि क्या रीज़न रहा उन्होंने वो अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया। ठीक है? ठीक है। तो जब आपके पास में किसी चीज़ का कोई जस्टिफ़िकेशन ना हो, तो उसका केवल एक ही आप उसको समझ सकते हैं कि मेरी पोस्ट के नीचे एक लिखा आ रहा है कि लीगल कंप्लायंस के इश्यूज़ की वजह से मेरे अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया। ऐसा केवल मेरा नहीं है, ऐसे देश के बहुत सारे जो लोग हैं, जो मुद्दों को रख रहे हैं मुखर होकर के, उनको बोलने से रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, ओके। मैं किसी पक्ष का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये कहूँ कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मैं उन्हीं का विरोधी हूँ, नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, शेखर सुमन जी अभी ने अपना एक शो चलाया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें ऐसी रखी, जिसमें कटाक्ष थे कटाक्ष थे सत्ता के ऊपर। और ऐसा नहीं कि वो पहले ऐसा नहीं करते आए हैं, वो पहले भी ऐसा करते आए हैं, दूसरी सरकारों के बारे में भी इस तरीके की बातें बोलते आए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता के बारे में कुछ भी बोल रहा है, तो उसको रोकने का हर तरीके का हर संभव प्रयास सत्ता कर रही है। जो उनके पास में सामर्थ्य है, उसको स्पष्ट रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।